ओके ओके करे राज्य नेते। नमस्ते प्रणाम सभी मित्रों को, जय जय श्री राम। हमारे समस्त देशवासियों को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं माँ गंगा सेवा सोसाइटी परिवार की तरफ से। मित्र भाइयों, जैसे कि अभी हम उपस्थित हैं, हम अपने कटारी ग्राम सभा रघुरामपुर के तालाब पर उपस्थित हैं और यह जो पॉइंट है, यह स्थान जो है अखाड़े का अखाड़ा मंच है। अखाड़े मंच यहाँ पे पहले सुबह के टाइम एक बार हो भी चुका है, लेकिन दोबारा होने के लिए यह माँ गंगा सेवा सोसाइटी ने इनाम रखा है और इनाम 3 प्रकार उम्र के लोगों को रखा गया है। जैसे सबसे पहले हम जैसे जीवन का पहला चरण स्टार्ट होता है तो बचपन से स्टार्ट होता है, तो 10 साल के बच्चों तक 10 साल के बच्चों का इनाम रहेगा। टॉफ़ी चॉकलेट में कन्वर्ट किया जाएगा, पार्ले बिस्किट रहेगा, चॉकलेट रहेगा, फिर टॉफ़ी रहेगा, मतलब डेयरी मिल्क रहेगा। इस तरीके से छोटे बच्चों का इनाम रहेगा। और उसके बाद अगर हम बड़े बच्चों में आ जाते हैं तो उसका इनाम हमने जैसे कि पहले भी आप लोगों को सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और जो है कप यह रख दिया है। उसके साथ कुछ नकदी भी पुरस्कार रहेगा। यह बच्चों के और मनोबल को ऊंचा करने के लिए और क्षेत्र का नाम बढ़ाने के लिए और समाज में एक अपना स्थान बच्चों का बनाने के लिए यह पुरस्कार रखा गया है। और मित्र भाइयों, 40 साल के उम्र के 40 साल से 60, 65, 70, 80 जो भी उम्र के कूदना चाहते हैं उनके लिए भी स्पेशल इनाम रखा गया है। जैसे कि आजकल अधिकतर 80% लोग सुर्ती और तम्बाकू खाते हैं, तो प्रथम 40 साल के ऊपर वाले व्यक्तियों को अगर पहला स्थान आता है तो उनको 2 पैकेट प्रधान तम्बाकू मिलेगा। और दूसरे नंबर पे 40 से अधिक उम्र वालों को अगर दूसरे नंबर पर स्थान पर आते हैं तो उनको 1 बंडल बीड़ी और माचिस मिलेगा। और तीसरे नंबर स्थान पर आने वाले को उनको 1 पैकेट प्रधान मिलेगा। तो यह जो है दिनेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहाँ पे हमने इनाम रखा है। जैसे कि अधिकतर लोग सुर्ती तम्बाकू खाते हैं और क्षेत्र के लोग, देहाती लोग चारदा और अभी हमारे कुछ बच्चे लोग कह रहे हैं कि गुटखा रखिए। तो जो है दूसरे नंबर स्थान वाले को ये हमारे राम सुरेमन जी हैं, खाड़ा कुतबा भैया। हाँ बिल्कुल। हैं तो मित्र भाई, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, पहले वाले 40 से उम्र के अधिक लोगों को इनाम में 2 पैकेट प्रधान और दूसरे नंबर पे आने वाले को 1 गुटखा या 1 प्रधान या बीड़ी या कुछ भी ऐसा रखा जाएगा। कन्फर्म नहीं कर सकते। अभी हम जा रहे हैं दुकान पर, वहाँ से सामान लेकर आते हैं और यहाँ पे स्थान, जैसे कि जिससे हमारा भारत देश है, जिन युवाओं से इस देश का विकास होना है, हमारे भारत देश का विकास होना है, क्षेत्र का विकास होना है, उनके लिए नशा की सामग्री कोई नहीं दी जाएगी। क्योंकि 40 साल के बाद नौकरी मिलती नहीं है तो उनको सुर्ती तम्बाकू और गुटखा खाने की आदत पड़ जाती है, तो उनको इसलिए यह इनाम दिया जाएगा। और छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनको पैसा न देकर उनको खाने वाला पदार्थ दिया जाएगा, जिससे वो अपना पार्ले बिस्किट है और या डेयरी मिल्क है और उसके बाद टॉफ़ी, इन प्रकार का इनाम छोटे बच्चों का रहेगा। और जिससे जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे क्षेत्र का, देश का और जो है समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल बढ़िया ऑफर में इनाम इस अखाड़े मंच पर दिया जाएगा। यह रघुरामपुर का तालाब है और तालाब के किनारे देखिए हमारी हरजन बस्ती है, सामने बरेठा जी का घर है। बरेठा जी क्या हमारे साथ में ही खड़े हैं। KS मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिनेश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बजरंग जी को बहुत बहुत धन्यवाद, लाल जी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को, सभी मित्र भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी, तो नाग पंचमी का यह पावन त्यौहार है, सनातन का त्यौहार है। और त्यौहार के अवसर पर कुछ ना कुछ यहाँ हमारे लोगों बचपन से चला आया है कि अखाड़ा कूदने का सिलसिला। तो अखाड़ा का सिलसिला यह देखिए, अब पहले जैसे तो फिलहाल नहीं रह गया, लेकिन अभी यहाँ पे है। और यहाँ पे पानी है भैया, इसको एक आप पानी साफ करवाओ। यह पानी यहाँ के इस मंच के अध्यक्ष रहेंगे हमारे राम सुरेमन जी, क्योंकि ये भी बचपन में हम लोग भी कूदा करते थे। तो इनकी कपिल पांडे भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद भैया जी को। तो आज भैया जी इनाम रखे हुए हैं इस मंच पर, आइए, आपका भी स्वागत है। कटारी रघुरामपुर की धरती आपका भी हृदय से आप लोगों का स्वागत करती है। और ये देखिए यहाँ पे यह मंच है और
यह तालाब का जो बाउंड्री बना हुआ है, बाउंड्री का भरपूर फायदा लेते हुए धर्मेंद्र कन्नौजिया बहुत बहुत धन्यवाद। रानी सिंगर, रानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस कटारी की पावन धरती और रघुरामपुर की धरती आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है और नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई देती है। देखिए छोटे छोटे बच्चे उत्साहित हैं इस पल को। जैसे 2:30 बजे का टाइम दिया गया है, उस 2:30 बजे टाइम का ये बच्चे बेखबरी से इंतजार करते हुए, और अभी हम यहाँ के प्रबंधक महोदय से निवेदन करेंगे कि ये जो जल जमाव हुआ है इसको पूरे स्टेडियम को खाली करवाएं, इस मंच को, इस अखाड़े मंच को बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक ठाक करें, जिससे किसी भी बच्चे की पसलियां ना टूट जाए, हड्डियां ना टूट जाए और हाथ पैर ना टूट जाए। संतोष शुभम कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों को मैंने जिससे भविष्य है उन लोगों को मैंने दिखा दिया, उन लोगों को बढ़िया उनको कब दिया जाएगा कि अपने घर में रखें और उसको देखें कि हाँ मैंने कहीं से पुरस्कार प्राप्त किया है। लेकिन छोटे बच्चों को वहीं पार्ले बिस्किट या गुड्डे कुछ भी उनको खाने का पदार्थ दिया जाएगा, उनको पैसों से इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और जी अखिलेश भैया जी लंबी कूद हो रही है क्या? अब देखिए क्या कूद हो रही है शुभम भैया जी, ये तो नहीं पता, लेकिन इस मंच इस स्थान पर आए हुए हैं, अखाड़े मंच पर आए हुए हैं। और यहाँ भी देखिए जैसे कूद फान हुआ था तो यहाँ पे पानी भर गया है, लेकिन अभी मैं यहाँ सब साफ करवाऊंगा। और ये रहे हमारे राम सुलेमान भैया जी, यहाँ का सारा दारो मदार इस स्टेडियम का इनको जाता है और ये यहाँ का देख रेख सारा कुछ है करेंगे। सभी मित्र भाइयों को जुड़ने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार है। यह सनातन का पावन सनातन धर्म का पावन त्यौहार है, भाई बहनों का त्यौहार है, नाग देवता का त्यौहार है। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि मैंने हमारे क्षेत्र में नाग देवता का भी स्थान, माँ गंगा सेवा सोसाइटी, और उसमें हमारे जगदीश पांडे भैया का भी योगदान, और हमारे बगल हमारे पड़ोसी श्री रामचंद्र तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, और हमारे बड़े पापा श्री जनार्दन प्रसाद तिवारी उर्फ दारा, इन लोगों का आशीर्वाद से। और इसी के साथ साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ सूरज हरिजन कटारी का अहम योगदान रहा था, थोड़ा रहा बड़ा रहा लेकिन सभी का रहा। तो वहाँ का भी बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पे भी आज एक बढ़िया मंच है। देखिए छोटा बच्चा, क्योंकि इनको भी ये भी लंबी कूद मारते हैं, और इनके पिताजी ये राम सुलेमान कन्नौजिया जी हैं। और ये देखिए बच्चा कितना खुशी भरे पल के साथ इनाम के लिए इस मंच को सजाता हुआ, और यही होना चाहिए, जिगर भी यही होना चाहिए, कलेजा भी ये होना चाहिए। देखिए छोटे छोटे लिटिल मास्टर ये जंप मारे को अखाड़ा कुदबा भैया हैं, कुदबा आया देखा अखाड़ा कुदबा हो। ये देखिए सुनील के लड़के हैं भैया हमारे, सुनील हरिजन की के आपके पिताजी गोपी, अच्छा गोपी, ये गोपी हरिजन के लड़के हैं। और देखिए बच्चों में उत्साह जागरूक होते हुए, और ऐसा होना चाहिए। नंबर 1 जी 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 भैया, आज मैंने तो मतलब छोटे ब्रांड का भी नाम, बड़े ब्रांड का भी, मीडियम क्लास के युवा पीढ़ियों का भी नाम, और 40 से प्लस वालों का भी नाम रखा हुआ है। वहाँ पे जो है 40 साल की उम्र वालों को जो है पहले विजेता को 2 पैकेट प्रदान दिया जाएगा, और दूसरे नंबर स्थान पर आने वाले को 1 पैकेट गुटखा दिया जाएगा, और तीसरे नंबर स्थान पर आने वाले को जो है 1 प्रदान दिया जाएगा। तो क्योंकि यह सब नशा तो आम नशा हो ही चुका है, इससे परिवार का सत्यानाश नहीं हो सकता। और माँ गंगा सेवा सोसाइटी दारू बीड़ी सिगरेट दारू पर बहुत नफरत करती है, इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन सुरता तम्बाकू एक आम बात है। तो इन बच्चों से पूछना चाहेंगे, बच्चों में खुशी है? अगर इनाम है, इधर खड़े हो जाओ बेटा, अगर इनाम रखा गया है तो क्या आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। कूदोगे अखाड़ा? हाँ। देखिए ये बच्चा कह रहा है कि हाँ हम कूदेंगे, और हम जानना चाहेंगे, एक छोटा लिटिल मास्टर आया हुआ है। भैया इनाम रखा गया है, क्या खुशी है आप में? हाँ खुशी है। आप भी कूदोगे? हाँ। आपका क्या नाम है? आदर्श कुमार। आप पिताजी का? दीनानाथ कुमार। देखिए मित्र भाइयों, दीनानाथ जैसे कि हमारे सबके साथ में हमारे जोड़ीदार रहे हैं, हम लोग साथ में उठते बैठते थे। तो यह मंच आज काफी बड़ा हो सकता है, और देखना है
इस पे सभी का हृदय से स्वागत है और कटारी की धरती स्वागत करती है। ये भी देखो लंबी टांग है और इनसे भी बात करना चाहेंगे। ये भी चाहें तो अपनी इस लंबी टांग का देखिए डग भरते हुए किस तरीके से। ऐसे तो आते थे हमारे जब क्रिकेट के मैच को हम लोग देखते थे, आते थे अजहरुद्दीन ढक भरते हुए। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या कूदेंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भैया, इधर आओ। जैसे इनाम रखा गया है इस मंच पर, तो क्या आप लोग खुशहाल हैं? हाँ, खुशी है। ऐसे होना चाहिए। हाँ, हो चाहिए। ऐसे होना चाहिए ना, इनाम रखना चाहिए। तो आप क्या इस अपनी लंबाई का फायदा उठाएंगे? बिल्कुल उठाओ। हाँ, क्या नाम है आपके? सूरज। सूरज के लड़कियां हैं? सोमनाथ। अच्छा, ओहो। देखिए सोमनाथ बाबा जी हमारे सबके रामलीला में बहुत अहम रोल अदा करते थे और आज हमारे बीच में नहीं है, उनको सत नमन करते हैं। जयप्रकाश सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों का कितने शब्दों के साथ आभार व्यक्त करूं। इसी के साथ साथ हमारे गांव की छोटी छोटी बालिकाएं भी खुशियों से झूम रही हैं। मुझे लगता है बालिकाओं के लिए स्पेशल ऑफर का इनाम रखना पड़ेगा, लेकिन खुशियों का कहीं ना कहीं सुहावना अवसर है, क्योंकि भाई बहनों का पावन त्योहार भी भैया दूज भी पड़ती है और आज गुड़ी पड़ती है। गुड़ी के दिन पे ना बहनें गुड़ी बनाकर फेंकती हैं और उसको जो है मतलब एक उसको समझा जाए कि वो राक्षस प्रकार का रहता है और भाई उसको जब पानी में फेंकती है, भाई डंडा लेकर उस डंडे में कालिख लगा के रंग लगा के बिल्कुल चमकाए रहते हैं, जैसे कि एक शास्त्र उसको बोला जा सकता है। भाइयों का शास्त्र रहता है और बहनें एक प्रकार से राक्षसों को फेंकती हैं कि नहीं, तुम्हारा हमारे बीच में जीने का कोई अधिकार नहीं। तो भाई लोग उसको क्या करते हैं, उन डंडों से पिटाई करते हैं, उस जल में कूद कूद कर मारते हैं। या भाई और बहन का एक पावन वो त्योहार है जिसे कूद कूद कर मारते हैं भाई लोग, और डुबकियां भर भर कर मारते हैं जब तक वो जो गुड्डे बने रहते हैं, जो राक्षस रूपी गुड्डे बने रहते हैं, जब तक उसके चिथड़े नहीं उड़ा देते हैं तब तक भाइयों का जुनून शांत नहीं होता है। आपने भैया गुड़ी पे पानी में कूद कूद कर उनके चिथड़े उड़ाया है? बहुत बहुत बहुत। भाई बहन त्योहार के लिए ये अच्छा पावन त्योहार है कि नहीं? हाँ। तो देखिए मित्र भाइयों, भाई बहन का त्योहार ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। मैं चलता हूँ भाई ड्यूटी के साथ। जय माता दी, जय माता दी भैया, हर हर महादेव। चलिए शुभम भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने मेरा हमारे साथ समय दिया। मनोज कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का। भैया जी लोकेशन कौन सी जगह का है? रघुरामपुर तालाब या तालाब की बाउंड्री पर ही बना हुआ है। ये देखिए सामने आपका कट्टा कोंडौर और पट्टी संपर्क मार्ग है, वो सामने देखिए। और जो है बगल में बड़ा वाला घर चाचा जी का मकान है और बगल में बड़ा वाला घर के पास में ही बिल्कुल स्थित है। ये देखिए बच्चे उधर से पूरा आ रहे हैं और अभी हम चल रहे हैं चौराहे पे। चौराहे से सारा सामान लेकर आते हैं। ये बच्चे देखिए उत्साह से झूम रहे हैं और यहाँ का जो भी कीचड़ भरा हुआ था उसको एक अच्छे जो है मंच के रूप में तैयार कर रहे हैं। और यह देखिए मंच अब काफ़ी, इधर का भी भैया थोड़ा पानी काटिएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा। हाँ, तो बच्चे काफ़ी, अब इन बच्चों के लिए, इनके बच्चों को मनोबल उत्साह को बढ़ाते हैं हमारे आप जैसे युवा, हमारे आप जैसे 40 प्लस वाले बढ़ाते हैं इन छोटे छोटे बच्चों का जब इनका मनोबल ऊंचा है होता है तो ये अपने घर परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं मित्र भाइयों। और नाम रोशन करना या जात और धर्म में बंटकर नहीं हो पाता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और अच्छे से फॉलो करना चाहिए, तभी आगे बढ़ चढ़ कर जो है क्षेत्र का नाम रोशन होता है। तो अभी के वीडियो में इतना कुछ। आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत। और सभी को मैं हृदय से इस रघुरामपुर की पावन धरती को, यह रघुरामपुर उन बाबा का स्थान है। रघुरामपुर किसी वैसे नाम नहीं पड़ा है, यहाँ के बाबा रघुरामवीर बाबा थे और उनके माध्यम से इस धरती का नाम ग्राम सभा कटारी है। लेकिन एक बड़े महात्मा होने के कारण यह रघुरामपुर और मधुपुर के राजा, हमारे बगल किशुनगंज के पास मधुपुर है, उन राजा साहब की देन है। हमारी लोगों की बाप की पपनसी नहीं है, आजा की पपनसी नहीं है। हमारे पूर्वजों के तपस्या जिसे कहते हैं लोग, ब्राह्मणों के ऊपर गलत टिप्पणियां करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी जात और धर्म के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहिए मित्र भाइयों। या मध्यपुर के राजा किशुनगंज के पास में है मधुपुर, जो भाई हमारे आसपास के होंगे वो जानते होंगे। अब्दुल कयूम भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत, धन्यवाद।
यही कन्हई मधपुर के राजा का यह रघुरामपुर बसाया हुआ है। यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की खरीदी प्रॉपर्टी नहीं है। आपस में हम बेच ले खोच ले तो खैर अलग की बात हो गई, लेकिन यह हमारे रघुरामवीर बाबा को दान में दिया गया था। मित्र भाइयों, रघुरामवीर बाबा की खासियत लोग बताते हैं, जब पहले के लोग बहुत बड़ा सफ़ेद सफ़ेद धोती पहनते थे, और रघुरामवीर बाबा की खासियत थी और लीलकंठ बाबा की खासियत थी कि ऐसे नहाने के बाद धोती आसमान में फेंकते थे, ऊपर जो आसमान दिख रहा था, और सूख कर नीचे आ जाती थी। तो मैं उन बाबा के परिवार से उनको कोट कोट प्रणाम करूंगा, और हमारे समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करूंगा, और सनातन धर्म को प्रणाम करूंगा। सभी धर्मों को स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। किसी के खिलाफ गलत टिप्पणियां बोलने का हमारा आपका जज्बा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नफरत की आग फैलती है। मित्र भाइयों, भाई बहन का संबंध क्या, पड़ोसियों का सभी संबंध टूट जाता है। तो प्यार ऐसा होना चाहिए कि जिस चौराहे पर निकलो हर कोई राम जय श्री राम कम से कम बोलने के काबिल रहो। तो फिलहाल सभी का हृदय से स्वागत करते हुए आज की वीडियो में इतना कुछ। मंच सज रहा है, काफ़ी भव्य मंच सज रहा है, क्योंकि यह जो राम सुरेमन भैया जी हैं बहुत कलाकार थे। आज 4-5 बच्चों के पिता बन जाने के कारण, जिम्मेदारियां हो जाने के कारण गांव में कम शहर में रहना पड़ जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये काफ़ी भाग्यशाली हैं। कितनी लड़कियां हैं भैया सुरेमन जी? 4 हैं। 4। सोचिए मित्र भाइयों, एक कहावत है कि लड़कियां भगवान उन्हीं को देती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा करेजुआ होता। तो लड़कियां अपना भाग्य लेकर आती हैं। क्या ये 4 लड़कियों से आपको नहीं होता है कि कहाँ से क्या होगा? ये भैया उमजिन हुए, भैया उमजिन उमजिन खोदना है, क्यों गिर गए? तो आप लड़कियों को, जैसे 4 लड़कियां हैं, इनको देखकर खुश होते हैं? बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत कुछ आदमी हैं कि कहते हैं लड़कियों की शादी ब्याह कहाँ से करूंगा, तो उनको बहुत मासूम से रहते हैं, उनको बहुत सूखा सा चेहरा रहता है। लेकिन आपको देखता हूँ सब ऊपर वाले के दिन है, ऊपर वाले के दिन है सब। अच्छा। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं 4 और मतलब 1 लड़का और 4 लड़कियां, 5 बच्चों के पिता हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति है। और बचपन में बहुत हरामीपंथी करते थे ये भी, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक अच्छी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। फिर हम चल रहे हैं, और इस मंच का हृदय से आप स्वागत के साथ साथ सभी का, आप भैया इसका प्रबंधक जी इसका पूरा व्यवस्था ठीक ठाक कर दीजिए। अभी जितना लोग आ सकेंगे उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा, और इनाम जो भी रहेगा वो जो है इसी लाइव वीडियो के माध्यम से ही सभी को वितरण किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना कुछ। जय श्री राम।